हेलो हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का नंबर सिस्टम से रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट देखने वाले हैं। उसमें जो है पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो है नंबर सिस्टम रियल नंबर क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 का ये देख रहे थे। 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या है? सो दैट ओनली सो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6m plus 1 or 6m plus 3 और 6m plus 5 where m is some integer। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट k be the any odd positive integer। क्या है, हम लोग कोई भी एक मान लेते हैं कि k जो है हमारा क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। इसे हम लोग लेट करके बना सकते हैं आगे जाके। सबसे पहले हम लोग उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, लेट k बी द ओनली ऑड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग k बाई 6 डिवाइडिंग k बाई 6। 6 से k को x से डिवाइड किया क्योंकि क्या यहाँ पर सब 6 का फॉर्मेट लेना है। ठीक है, q डिवाइडिंग 6 एंड m कोसेंट एंड r रिमाइंडर। ठीक है, हम लोग देखेंगे लेट k बी द ओनली एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग k बाय 6। m जो है m इज कोसेंट एंड r इज रिमाइंडर, r बी द रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हो गया। तब हम लोग चलते हैं बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग चलते हैं, फॉर्मूला इसका क्या है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये प्रोसेस है। तो हम लोग सबसे पहले इसका यूक्लिड फॉर्मूला जो चलेंगे, यहाँ पर क्या हम लोग क्या माने, कोई भी नंबर माने k माने हैं, तो k इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, उसके बदले 6 से डिवाइड कर रहे हैं m प्लस आर, वेयर r इज स्मॉलर देन एंड इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 6। यानी रिमाइंडर ज्यादा से ज्यादा कितना तक मानना है, 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 तक हम लोग को ले जाना है, तो 6 से कम ले जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद 1 बाई 1 वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे। क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग 1 बाई 1 वैल्यू पुट करते जाएंगे। यानी r का जो वैल्यू है 0 से बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 6 से कम। यानी r का हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5। यानी r का वैल्यू हम लोग 5 तक पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करेंगे k इज इक्वल्स टू व्हेन, जब 0 पुट करेंगे सबसे पहले, तो 6m प्लस 0 ये हो जाएगा 6m। उसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे, k तो केस फर्स्ट था, तो केस सेकंड का देखेंगे। केस सेकंड में हम लोग रिमाइंडर का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 6m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और केस थर्ड में हम लोग रखेंगे 6m प्लस 2, क्योंकि 2 है, इसका रिमाइंडर आ रखना है। उसके बाद केस फोर्थ, m का वैल्यू हम लोग को 4 रखना है, इसके बाद 3 रखना था, 6m प्लस 3। उसके बाद रिमाइंडर हमारा 4 रखना है, 6m प्लस 4। और उसके बाद एक केस 5 था और एक केस 6 थे, इसमें रखेंगे 6m प्लस 5। यानी रिमाइंडर का वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे, इसमें 1 बाई 1 वैल्यू पुट करते जाएंगे रिमाइंडर का। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं
6m जो है 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये तो इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और 6m प्लस 1 है, इसमें प्लस 1 ऐड किया हुआ है, ये तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और ये भी 2 का कॉमन है, 2 से कटने वाला है, अगर इसको कर देंगे तो 3m प्लस 1 आ गया। ये 2 भी कॉमन फैक्टर 2 का नहीं है, 2 से कटने वाला पूरा नंबर नहीं है, तो ये वाला तो इवन हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। उसके बाद ये भी कॉमन हो जाएगा, 2 अगर बाहर निकाल देंगे तो 3m प्लस 2 हो गया, और ये भी, तो ये वाला इवन हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो जो 2 का कॉमन है, यानी जो 2 से नंबर यानी कटने वाला है, तो इवन हो गया, और ये भी इवन हो गया, और ये भी इवन हो गया। लेकिन यहाँ पर 6m प्लस 1, लेकिन हमारा जो यहाँ पर बच गया 6m प्लस 1, इसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। और सेकंड का यहाँ पर 6m प्लस 3, इसमें कोई वैल्यू m का पुट करेंगे हमारा ऑड ही नंबर आएगा। उसके बाद 6m प्लस 5, इसमें भी कोई वैल्यू पुट करेंगे हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये जो है 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 के फॉर्मेट में आएगा कि नहीं। ठीक है, तो ऑड नंबर था, ऑड नंबर केवल इस फॉर्मेट में आता है, इसलिए क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 के बाद 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 वेयर n इज सम इंटीजर, n इज सम इंटीजर। ठीक है, तो हमको पिछला बार शो करना था 6m प्लस 1, और फिर से हम लोग करना है। तब इसको पहले कोई भी नंबर मान लेते हैं कि लेट k be the any पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर, उसके बाद ऑन डिवाइडिंग k बाई 4, 4 भी क्यों, क्योंकि इसमें 4 इसमें है शामिल दोनों में, k बाई 4 एंड n be the quotient and r be the remainder। ठीक है, तो बाय इक्वल डिवीजन, तो चलते हैं बाय इक्वलिस्ट डिवीजन लेमा। इसका होता है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर तब इसलिए हम लोग चलते हैं, तो ये क्या माने हैं, तो k इज इक्वल्स टू n 4n प्लस आर। चार से कम लेना है और 0 से इक्वल और बराबर लेना है 4 का, यानी 4 का वैल्यू क्या होगा, 0 से r का वैल्यू जो है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, क्योंकि 4 से छोटा लेना है तो 3 तक हो सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ r 1 बाई 1 पुट करेंगे, तो पहले आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 4n, इसमें r का वैल्यू पुट करेंगे पहले 0, तो 4n प्लस 0, ये आ जाएगा 4n। उसके बाद हम लोग, ये तो केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड में चलेंगे, केस सेकंड में k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4n प्लस 1। ठीक है, उसके बाद केस थर्ड में हो जाएगा 4n प्लस 2, उसके बाद केस फोर्थ में हो जाएगा 4n प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये तो 2 से कटने वाला है, ये तो इवन नंबर हो जाएगा और ये ऑड हो जाएगा क्योंकि प्लस 1 है, ये तो 2 का कॉमन है, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 से कॉमन हो गया तो 2 से कटने वाला हो गया, तो ये भी इवन हो गया।
लेकिन ये 2 से नहीं काटने वाला हो गया, तो ऑड हो गया। ठीक है, तो ऑड ए बच गया और यहाँ पर एक ऑड ए वाला बच गया। तो यही पूछ रहा था कि n जो इंटीजर है, तो हमको प्रूफ करना है कि 4m+1 और 4m+3 क्या है, ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो एक कंप्लीट हो गया। उसको क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। राइट डाउन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन प्रूव दैट nq-1 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इसका एक लॉन्ग मेथड है जो पीछे एग्जांपल में दिया हुआ है, लेकिन हम एक दूसरे मेथड बताते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि n³ माइनस n जो है 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ते हैं, कॉमन अगर लेंगे ऐसे तो n² - 1 हो जाएगा। ठीक है, और n लेते हैं इसको ऐसे कर सकते हैं a² - b²। फॉर्मूला होता है कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, और ये होता है a - b। तो उसी पर तोड़ देंगे तो एक बार प्लस हो जाएगा n+1 और एक हो जाएगा n-1। ठीक है, इस पर तोड़ दिए। तो हम लोग को देखना है, कोई भी हम लोग मान लेते हैं कि n बराबर कुछ भी, n = मान लेते हैं कि 5। कोई भी नंबर हम लोग कंटिन्यूस मान सकते हैं कि n का वैल्यू क्या मान लेंगे, 5 मान लिए, 10 बराबर 5 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से डिविजन होने का, 6 से डिविजिबल होने का एक ही रूल है कि वह नंबर कितना से 2 और 3 से कटना चाहिए। वह नंबर 2 और 3 से कटना चाहिए। ये तो मल्टीपल में है, जब कोई भी एक नंबर ऐसे रहेगा तो 2 से तो ये 4 कट जाएगा, और 3 से कटने के लिए वाला भी 6 भी कट जाएगा, तो ये नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा। ये जो है अगर ऐसे नहीं भी मानना है, अगर नहीं ऐसे 2 और 3 से कंटिन्यूअस हम लोग कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं इनका वैल्यू, हम लोग ऐसे कर सकते हैं पुट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। 2 से कटने वाला भी है और 3 से कटने वाला भी है। ठीक है, तो इसका एक लॉन्ग मेथड भी है, अगर वो चाहिए तो कमेंट करिए, वही बता देंगे, लेकिन शॉर्ट सोल्यूशन है। इसको हम लोग ऐसे n का कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। n का मान लिया कि अगर 10 पुट कर दिए 10, ठीक है, तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आता है 2 और 5 आता है, तो 2 से ही कट जाएगा, इसमें 3 से 3 भी कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव। बोथ क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 9, बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन ये दोनों क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, बोथ पॉजिटिव नंबर, देन x² प्लस y² इज इवन, x² प्लस y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट x एंड y be the any two odd positive integer, odd पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 2b + 1 और y इज इक्वल्स टू 2c + 1। ठीक है, अब दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अगर इसको दोनों का स्क्वायर करके ऐसे कर दिए, एक्स दोनों का x² + y² इज इक्वल्स टू, इसको भी स्क्वायर करेंगे 2b + 1 का स्क्वायर, और उसके बाद 2c + 1 का होल स्क्वायर। ए वाला हो जाएगा 2 का स्क्वायर फार्मूला से, a + b का दी होल स्क्वायर फार्मूला होता है, यहाँ पर होता है a + b का दी होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये मोदी जी का फार्मूला है। तब इसके करेंगे 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4b² प्लस 4b + 1, इसका हो जाएगा 4c²
प्लस 4c प्लस 1। ठीक है, इसको एक साथ ले लेते हैं। 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4c प्लस 2। ठीक है, तो इतना जो है ये तो केवल 4 और 2 का मल्टीपल है। ये तो प्रूफ हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो वैल्यू आया है ये सब सारा का सारा क्या है, इवन है। जो जो 4 से कटने वाला रहेगा, 4 से कटने वाला उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, इवन ही रहेगा। लेकिन ये सब क्या है, 4 का मल्टीपल है। बी स्क्वायर यहाँ पर सी होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अब बोल रहा है कि नॉट डिविजिबल बाई 4। यहाँ पर क्वेश्चन में है नॉट डिविजिबल बाई 4। 4 से तो कट जा रहा है, पूरा पूरा यहीं तक कट रहा है, 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। इसलिए ये प्रूफ हो गया कि इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4। लिख देंगे कि इट इज मल्टीपल, इट इज, यहाँ पर लिख देंगे इट इज इवन नंबर, इट इज इवन नंबर बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन 10 है, तो उसको हम लोग देखते हैं। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445। सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है इसको एल्गोरिथम मेथड से। सबसे पहले वाला कर लेंगे, उसके बाद एल्गोरिथम मेथड लिख देंगे, और उसके बाद फिर क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में एम और एन का वैल्यू फाइंड करना है, इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका करते हैं, निकालते हैं। 1190 इसका एक बार होगा, इसको घटाएंगे तो कितना है, 5 आएगा। उसके बाद फिर 9 5 14 आ जाएगा। 2 और 3 आ गया यहाँ पर, तो कट जाएगा। 2 55 आया, उसके बाद 1190 उतारेंगे ऊपर, 1190। तो इसको लगाएंगे कितना बार में हो जाएगा, 25 पचे 4 बार में जा सकता है। 4 5 20 का 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25 चौका 5 4 20 का 2 कह वहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चौका 20 2 22 का कितना हो जाएगा, 2 कैरी 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 10 हो जाएगा। 0 7 और 1 कितना है, 170 बच गया। 170 को 255 से करेंगे, यहाँ पर एक बार में लगेगा 100, 170 हो जाएगा, घटाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 बचेगा, यानी 85। इसके बाद 170 करेंगे, 85 2 जा 170, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है, इसका एचसीएफ 85 है। इसको यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम डिवीजन, ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। इसको लिख देंगे, ऊपर क्या है, फोर्टीन 1445 लाना है। तो इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेगा, 190 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर बचता है 255। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड स्टेप लिखेंगे। सेकंड स्टेप में है 190 255 मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर बचता है 170। उसके बाद अगर लाना है हमको 255 लाना है, 255 में क्या हो जाएगा, 170 मल्टीप्लाई 1 प्लस 85, इतना हो गया। इतना लाना है, इतना लाना है। अब उसके बाद 170 लाना है, पूरा पूरा बच गया। इसको लिख दिए, कितना स्टेप गया, एक स्टेप लिख दिए इसको, और 2 स्टेप हो गया ये। 250 हो गया। उसके बाद फिर 170 का फैक्टर लिखेंगे, 170 का 85 मल्टीप्लाई 2 प्लस बच गया 0 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब इतना तो लिख दिए, हमारा ये बन गया 85। इसका क्या आया, एचसीएफ आया।
लेकिन इसका फॉर्मेट चेक करना है। ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में लाना है हमें 1190m प्लस 1445n। इस फॉर्मेट से m और n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले देखते हैं हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे से चलेंगे। इसको अगर फाइंड करना है तो हम लोग को नीचे से चलना पड़ेगा। नीचे से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा 85 वाला से। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 85 इज इक्वल्स टू 255 माइनस 170, ठीक है। उसके बाद नाउ पुट 170 इज इक्वल्स टू 190 माइनस 225 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। उसके बाद 85 लिखेंगे। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 255 माइनस 1190 माइनस 4 मल्टीप्लाई 255 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर हम लोग देखेंगे 85 मल्टीप्लाई, अब इसको पूरा हम लोग कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 255। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। अब उसके बाद फिर पुट करेंगे। नाउ पुट 255 इज इक्वल्स टू 1445 माइनस 1190। उसके बाद जब पुट करेंगे यहाँ पर 85 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 1190, 5 से करेंगे 1190 हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे 85 इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1190 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1190। तो उसके बाद 85 इसको कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो 1445, और जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1190 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो 85 इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 1190 मल्टीप्लाई माइनस 6, ठीक है। इसको फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट नीचे से किया है, यहाँ तक तो देख लिए थे। अब इसका जो सब्स्टिट्यूशन इस फॉर्मेट में लाना है तो नीचे से किए 85 से शुरू किया है, ये वाला 85 से, इधर ये वाला 85 85 इधर लिखें तो 170 जैसे होगा ना 85 तो 225 है, एक 170 को इधर लेके आ गए तो 255 माइनस 170 हो गया, 255 माइनस 170, ये वाला जो है इधर आ गया तो माइनस में चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं 170, उसी तरह से 170 को करेंगे ना तो 1190 माइनस 255 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है जहाँ 70 था ये तो सेम लिख दिए हैं, जो 70 था उसके जगह पर 1199 माइनस 425 लिख दिए हैं। ये वाला जो है इधर माइनस में जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा, ये यहाँ पर ये आ गया, ये भी आ गया। तो उसके बाद यहाँ पर कॉमन लेते हैं, एक यहाँ पर है 255 और यहाँ पर 4 गुना 255 है, ठीक है। 255 कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पर 255 ऐसे लिख दिए, 255 का कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक 1 आएगा, ये माइनस है, ये माइनस कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 255 निकलेगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो 5 गुना 255 यहीं से आया है। अब माइनस क्या है माइनस 1190, ये वाला माइनस हो गया, माइनस 1190 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 255 का वैल्यू भी देखना है। 255 जैसे 255 है ना यहाँ पर, तो 1445 है तो ये प्लस में इधर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है 255 के जगह पर लिख सकते हैं 1445 माइनस 1190, तो
इसको जहाँ पर है 255, ये 255 की जगह क्या लिख दिए 14 माइनस 90 मल्टीप्लाई 5 है, तो मल्टीप्लाई 5 फिर 1/1 क्या किए दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किए। उसके बाद लास्ट में बचा -1190, तो -1190 लिख दिए। अब उसके बाद फिर इतना लिखा गया। अब ये भी 6 कैसे हुआ? ये भी 6 कॉमन हुआ। जब 1190 का कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1190 का कॉमन लेंगे, तो 1190 कॉमन लिए, तो यहाँ पर तो क्या बच गया? 5 बच गया। और यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस बाहर निकाल देंगे, तो ये वाला 1 बच गया, तब 5 और 6 हो गया। ये भी माइनस हो जाएगा दोनों, तो -6 कॉमन लिया, ये वाला हो गया। तो इसी तरह से हम लोग m i n का वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लिखना था, इस फॉर्मेट में लिख दिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब उसके बाद हम लोग 1 एक्सरसाइज 1 का ये कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग 1 का बी देखेंगे। चैप्टर एक्सरसाइज 1 का ये जो था, थोड़ा-सा ज़्यादा लिखने वाला है, तो ये थोड़ा-सा समझने में डिफ़िकल्ट होगा, इसको उतार कर कॉपी पर अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है? थैंक यू।